डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुटी हुई है, कई बड़े नेता आपसे संपर्क कर रहे हैं इस डैमेज कंट्रोल को करने में, फिर से आपकी वापसी के लिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। बस कांच जो है वो उसको चमकने के लिए जो है प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर कोई हीरा हो तो अंधेरे में भी चमक जाता है। अंतिम सवाल ये अगर मैं काबिल होऊंगा तो मैं जो है अपने संघर्ष के दम पे अपनी कहानी बनाऊंगा। संपर्क बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन ना बाबा ना, अब ना। बड़ा बड़ा मैसेज भी आता है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बता सकता हूँ। अभी बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं लेकिन मैं ना। इस चुनाव में क्या संभावना आपको दिखती है? एक तरफ तेजस्वी यादव की महागठबंधन है, एनडीए है और प्रशांत किशोर हैं, 3 दूरी इस बार हैं, तो आपको क्या लग रहा है संभावना क्या हो सकता है? क्योंकि इतने दिनों में राजनीति पहला तो एक चीज़ जान जाइए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, एकदम कन्फर्म है। बीजेपी जीतेगी, एनडीए जीतेगी तब भी कन्फर्म, एनडीए तो जीतेगी ही नहीं। कन्फर्म है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये स्थिति जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ी हो पा रही है, उस स्थिति में तो एनडीए नहीं जीतेगी, इस स्थिति में नहीं जीतेगी। और नीतीश कुमार जी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। नीतीश कुमार जी डिप्रेशन में इसलिए चले गए कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दूसरा चीज़ कि वो सोच रहे थे कि बच्चा जो है वो सेटल्ड हो जाए, अच्छे ढंग से सेटल्ड हो जाए। तो कोई भी बाप जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है अगर उसका बेटा जो है अच्छे ढंग से सेटल्ड नहीं हो पाया, शादी ब्याह नहीं हो पाया उसके समय में। और नीतीश जी की तो वाइफ है नहीं, तो वो शायद से इस वजह से डिप्रेस्ड है। बीजेपी एनडीए जो भी है, इस स्थिति में जो स्थिति है वर्तमान समय में, इस स्थिति में तो उनकी सरकार नहीं बनने वाली है और नया मुख्यमंत्री बिहार में देखने को मिलेगा आपको। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। महागठबंधन के बारे में क्या रहा है, इंडिया गठबंधन के बारे में? देखिए, एनडीए गठबंधन में तो ऐसे ही आपस में ही फूट है। कोई कुछ सीट मांग रहा है, कोई कुछ सीट मांग रहा है। और तेजस्वी जी जो है वो बाढ़ के बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं। अभी बिहार में बाढ़ आने वाला है। ना विपक्ष का नेता बोल रहा है, ना पक्ष का नेता बोल रहा है। विजन क्या होना चाहिए आपका बिहार का डेवलपमेंट के लिए? मोदी जी गुजरात में भाषण देते हैं तो बोलते हैं 2035 तक का विजन हम अभी सेट करेंगे। देश के लिए बोलते हैं कि 2047 तक का विजन हम अभी सेट करेंगे। और बिहार में आके बोलते हैं कि 5 किलो राशन हम अभी देंगे। तेजस्वी जी वैसे ही हाई घोषणा करेंगे, हाउ घोषणा करेंगे। अरे आपके पास विजन क्या है? विजन बताइए कि बिहार में जो है सॉफ्टवेयर कंपनियां लाएंगे, कैसे लाएंगे? 2005 में अखबार में छपा था, मुझे याद है दैनिक जागरण या हिंदुस्तान में छपा था कि बिहार में जो है आईटी पार्क बनने वाला है। 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। और 2005 से आज तक देख रहा हूँ कि एक भी आईटी पार्क नहीं बना बिहार में। विजन क्या है? उस विजन पे अगर आप काम करेंगे तो ठीक है। और उस विजन पे जो है वर्तमान समय में प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है मुझे नहीं लगता है कि अगर जिसके पास विजन नहीं हो उसको अगर बिहार की जनता वोट देगी तो कहीं नहीं तो कहीं बिहार की जनता पछताएगी। के बारे में एक चर्चा बहुत आम है कि कोई बहुत ज़्यादा उनके साथ टिक नहीं पा रहा है, बहुत एरोगेंट हैं, बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ मिल के नहीं रह पाते हैं, अपनी बातों को ही ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। जो उनके साथ जो पूर्व में जो जुड़े हुए लोग थे, कई लोगों ने जुड़ा और फिर उनका साथ भी टूटा। उन लोगों का कहना है कि अभी जो है जो नॉन पॉलिटिशियन लोग हैं वही लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ठीक है, प्रशांत किशोर जी पे बहुत सारा आरोप लग रहा है। आरजेडी में तेजस्वी के अलावा मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। तो ये आरोप नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी महत्वाकांक्षी हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव जी ही क्यों? मोदी जी तो अपने माला में किसी को घुसने नहीं देते हैं। मोदी जी अपने माला में किसी को नहीं घुसने देते हैं। अब मोदी जी अपने पार्टी के कितने विधायक सांसद से मिलते हैं? जब आपको जो है वहाँ पे सवाल नहीं कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी पे एरोगेंस होने का आप आरोप लगा रहे हैं। आप समझिए, एक व्यक्ति जो बिहार के एक साधारण से गांव में पैदा होता है और वहाँ से जो है वो WHO तक का शायद से सफ़र उन्होंने किया है, तय किया। फिर एक व्यक्ति जो वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक को बनाता है। रिकॉर्ड है प्रशांत किशोर जी का, आप बीजेपी वालों से भी पूछिएगा तो बताएंगे। वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक एक व्यक्ति जो है 12 मुख्यमंत्री बनाता है, 12 मुख्यमंत्री। उस व्यक्ति के ऊपर एरोगेंसी का आप आरोप लगाते हैं, जो बिहार में विजन लेके आता है बिहार के डेवलपमेंट के लिए।
और जिसके पास कोई विजन नहीं है, जो विजनरी लोग नहीं हैं, जो सोचते हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे अलावा कोई नहीं बनेगा। और प्रशांत किशोर जी साफ साफ बोल दिए कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम नेता बनने नहीं आए हैं, हम बिहार बदलने आए हैं। तो उनके ऊपर एरोगेंसी का आरोप लगा दिए। और जो कहता है कि हमारा बेटा के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं। जो कहता है कि डबल इंजन की सरकार में जो है चाहे मुख्यमंत्री का दिमाग हो या दिमाग खराब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसी को थोप के रखेंगे, उसके ऊपर एरोगेंसी का कोई आरोप नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति क्या है अभी। क्यों नहीं आप एरोगेंसी का आरोप लगा रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मंत्रिमंडल के सभी लोगों का नाम नहीं बता पाएगा, उस व्यक्ति को जो है ना सीएम बना के जो है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लोगों के ऊपर थोप दिया है। ये थोपना कहते हैं, तो उसके ऊपर एरोगेंसी का आरोप नहीं लगेगा। अरे जो योद्धा होते हैं ना, थोड़ा सा कड़वा लहजा होता है उनका, थोड़ा सा कड़वा लहजा होता है। मोदी जी जब 304 सीट जीते थे ना, तो किसी को कुछ नहीं पूछते थे। थोड़ा कम हुए ना, तो अच्छे कामों के वजह से 304 सीट जीते थे, तब नीतीश जी और नायडू को कुछ नहीं पूछते थे। जब थोड़ा सा कोलिब्रेशन करना पड़ा ना, तो फिर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के साथ बैठ के जो है भाग्य रेखा देखते हैं एक दूसरे का। देखते हैं ना, वीडियो वायरल होता है ना कि भाग्य रेखा एक दूसरे का देख रहे हैं ये लोग कि तुम कब तक रहोगे प्रधानमंत्री, तो भैया तुम कब रहोगे तो मुख्यमंत्री। और जो प्रशांत किशोर बिहार में जो है गर्मी ठंडा बरसात में जो है आके संघर्ष बिहार को बदलने की बात कर रहा है, उस पर आप अरे वाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी बात करने के लिए 24 से। मनीष कश्यप जी इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि उनकी आगे की रणनीति क्या है, और सबसे खास बात कि आखिर बीजेपी छोड़ने की वजह क्या है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।